राम आ रहे हैं, राम हैं या आ रहे हैं, पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। अयोध्या में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसको लेकर पूरे देश में एक माहौल सा बनाया जा रहा है, या यूं कहिए कि बनाया गया है। राम आ रहे हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब चर्चा होती है, अयोध्या का नाम आता है। फिर राम का जब नाम आता है तो हमें इतिहास में एक ऐसे पुरुष का नाम याद आता है जिसका नाम है महात्मा गांधी। वो भी इसी देश के थे। जैसे राम हमारे आराध्य हैं, वैसे भी सदी के सबसे विचारक, बड़े विचारक और एक ऐसा प्रयोगशील इंसान जिसने मरते वक्त भी हे राम कहा। राम को लेकर कई सारी मिथ है, कई सारी धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं। राम सत्य है, राम आराध्य है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इस बात को लेकर कहीं भी कोई इसमें मतभेद नहीं है और न कोई विवाद है। राम तो राम है, लेकिन राम को लेकर एक तबका जिस तरीके से देश में माहौल बना रहा है, उसमें महात्मा गांधी की बरबसी याद आ जाती है। महात्मा गांधी रहते तो वो राम को लेकर इस वक्त क्या सोचते, क्योंकि उनके भी राम जो है उनके जीवन में समाहित थे। उनको अगर आप पढ़ेंगे या जानेंगे, या जो लोग जानते हैं महात्मा गांधी को लेकर, या उनसे जुड़ी हुई कुछ कई कथाएं हम सब ने पढ़ी है अपने जीवन में, तो इसी पर हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी अरुण त्रिपाठी जी, जो हमारे साथ जनसत्ता अखबार में पहले काम करते थे, हमारे सीनियर थे, उन्होंने एक अखबार में राम और महात्मा गांधी के साथ में क्या जुड़ाव था उसको लेकर एक बहुत ही शानदार लेख लिखा है। हमने कोशिश की है कि उनके लेख को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हालांकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है, लेकिन वो मुझे लेख इतना अच्छा लगा कि राम को लेकर महात्मा गांधी की सोच क्या थी, वो राम को कैसा मानते थे, या राम उनके लिए क्या थे। राम ईश्वर तो है ही, इसमें दो राय है नहीं, लेकिन महात्मा गांधी के राम और उनका सत्य, दोनों पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट क्या तैयार की है, बल्कि अरुण त्रिपाठी जी के लेख को हमने आधार बनाया है। आप ही सुनिए, इसको वॉइस ओवर दिया गया है और उसको ध्यान से सुनेंगे तो आज की तारीख में जो राम को लेकर के और उनकी मर्यादा को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। सुनिए आप भी। गांधी के राम। महात्मा गांधी 20वीं सदी के सबसे बड़े मनुष्य हैं। ये बात किसी भारतीय ने नहीं, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने कही थी। हालांकि वे ये कहना चाहते थे कि संभवतः गांधी संपूर्ण मानव इतिहास के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते उन्होंने अपनी टिप्पणी उसी सदी तक सीमित कर दी जिसमें वे सक्रिय थे। लेकिन सवाल उठता है कि इस गांधी की शक्ति का रहस्य क्या था। इसी तरह 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन ही नहीं होगा कि हार्ड मास का एक ऐसा आदमी कभी धरती पर चला था। आखिर कौन सी वो प्रेरणा थी जिसके कारण वे बिना हथियार उठाए और घृणा और हिंसा के बिना इतने बड़े देश को स्वतंत्र कर सके और पूरी दुनिया को अहिंसा की राजनीतिक शक्ति का एहसास दिला सके। गांधी के लिए वो शक्ति राम ही थे। बचपन से आखिर तक उनके मुंह पर राम का नाम रहा। उन्होंने इस नाम को कभी भी बिसराया नहीं। सन 1947 में जब उनकी हत्या की आशंका प्रबल हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं मार दिया जाऊं, लेकिन मैं अपनी अच्छी मौत उसे ही मानूंगा जब मेरे मन में हत्यारे के लिए कोई घृणा का भाव न हो और मेरे मुंह से अंतिम समय में राम नाम निकले। शायद ये नाम का ही प्रताप था
कि उन्होंने गोली लगने के बाद अपने अंतिम समय में हे राम ही कहा। महात्मा गांधी जब नोआक खोली में दंगा शांत कराते हुए घूम रहे थे तब उन्हें बहुत तेज बुखार था। उनकी निजी चिकित्सक डॉक्टर सुशीला नैयर ने उन्हें दवा देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दवा लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राम नाम का पाठ करूंगा। अगर वे इस देश से और काम कराना चाहते हैं तो वो इसे बचाएंगे, वरना इसे छीन लेंगे। इस विश्वास के साथ उनकी तबीयत सुधरी और उन्होंने लोगों के हृदय से नफरत निकालने का काम किया। गांधी बहुत तार्किक और व्यवहारिक थे, लेकिन राम के नाम को वे लेकर उनका दृष्टिकोण आस्था पर आधारित था। वे इस नाम की शक्ति से परिचित थे और निरंतर इसका प्रयोग अपने निजी और राजनीतिक जीवन में कर रहे थे। उनके लिए राम के नाम का अर्थ सगुण से ज्यादा निर्गुण था। हालांकि वे तुलसीदास के रामचरितमानस के अनन्य पाठक थे और उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक बताते थे, इसलिए वे भारत में रामराज्य लाना भी चाहते थे। लेकिन वे बड़े ग्रंथों का शाब्दिक अर्थ निकालने की बजाय उसकी दार्शनिक व्याख्या करते थे और उसे अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ढालते थे। गांधी के लिए राम ईश्वर का एक नाम है और ईश्वर वास्तव में सत्य का ही रूप है। पहले वे कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन बाद में कहने लगे सत्य ही ईश्वर है। उनके राम, कृष्ण, अल्लाह और गॉड में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वे कहते भी थे कि लोग विष्णु के सहस्त्र नाम बताते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रकृति में जितने जीव हैं उन सब में ईश्वर है, इसलिए उन सब के नाम ईश्वर के ही नाम हैं। वे कहते हैं ईश्वर के 1000 नाम हैं, या ये कहिए कि वे अनाम हैं। हमें जो नाम अच्छा लगे उससे उसकी आराधना अथवा प्रार्थना कर सकते हैं। उसे कोई राम कहता है, कोई दूसरा कृष्ण कहता है, तो कुछ लोग उसे रहीम या फिर गॉड कहते हैं। सब एक ही ईश्वर की पूजा है, पर जिस प्रकार सभी आहार सभी लोगों को माफिक नहीं आते, उसी प्रकार सारे नाम सभी को प्रिय भी नहीं लगते। गांधी कहते हैं कि आराधना या प्रार्थना होठों से नहीं हृदय से करनी चाहिए। यही कारण है कि जो मुख है या हकला है वो भी अन्य लोगों की तरह ही समान योग्यता के साथ प्रार्थना कर सकता है। वे राम के अनन्य भक्त हनुमान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राम हनुमान के केवल होठों पे नहीं थे, वे उनके हृदय में विराजमान थे। भगवान ने हनुमान को अपार शक्ति दी। इसी शक्ति के बल पर उन्होंने पर्वत उठाया और समुद्र लांघ गए। शायद हनुमान की ये उपमा स्वयं गांधी पर भी सटीक बैठती है। गांधी के हृदय में राम का ही वास था और इसलिए उन्होंने इस ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त किया, जिसके राज में कभी सूरज भी नहीं डूबता था, वो भी चरखा, नमक और सत्याग्रह जैसे हथियार से। राम नाम की जो महिमा गांधी ने बचपन में डर भगाने के लिए समझी, उसे बाद में वे भारत समेत पूरे संसार को अभय बनाने के लिए प्रयोग करते रहे। वे कहते हैं, मैं सत्य को राम के नाम से पहचानता हूँ। मेरी परीक्षा की कठिन से कठिन घड़ी में इसी नाम ने मेरी रक्षा की है और आज भी कर रहा है। इसका संबंध मेरे बचपन से हो सकता है या फिर तुलसीदास के प्रति मेरे आकर्षण से। महात्मा गांधी को बचपन में उनकी परिचारिका और बाद में तुलसीदास के रामचरितमानस ने जो सिखाया था, वह राम नाम आजीवन उनके साथ रहा। इसका जिक्र वे अपने राम संबंधी विमर्श में भी करते हैं। वे कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो मेरी परिचारिका ने मुझे सिखाया था कि जब भी मुझे भय लगे या कष्ट हो रहा हो तो राम नाम का जाप करूं। बढ़ते ज्ञान और ढलती उम्र के बावजूद वो आज भी मेरी प्रकृति का अंग बना हुआ है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर वस्तुतः मेरे होठ पर नहीं तो मेरे हृदय में 24 घंटे राम नाम रहता है। यही मेरा परित्राता है, मेरा अवलंब है। विश्व के धार्मिक साहित्य में तुलसीकृत रामायण का प्रमुख स्थान है। मुझे महाभारत और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण ने भी इतना आकर्षित नहीं किया। गांधी एक कुशल संचारक थे। ऊपर से दिखने पर उनमें जितना अंतर्विरोध दिखता है वैसा वास्तव में है नहीं। वे कभी राम के सगुण रूप को स्वीकार करते हुए हिंदू समाज को अपने साथ जोड़ते हैं
तो कभी उनके निर्गुण रूप से अपना नाता जोड़ते हुए उन्हें सभी धर्मानुयायियों के लिए स्वीकार्य बना देते हैं। एक जगह वे कहते हैं, मेरे राम मेरी प्रार्थनाओं के राम वे ऐतिहासिक राम नहीं हैं जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे। मेरा राम शाश्वत, अजन्मा और अद्वितीय राम है। मैं केवल उसी राम की आराधना करता हूँ। मैं केवल उसका अवलंबन चाहता हूँ और वही आपको भी करना चाहिए। वह सबके लिए बराबर है, इसलिए मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मुसलमान या कोई और धर्मावलंबी उसका नाम लेने से आपत्ति कैसे कर सकता है। हाँ, ईश्वर को राम नाम से ही पहचानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इससे आगे वे सगुण राम को स्वीकार करते हुए कहते हैं, मेरे लिए दशरथ पुत्र सीतापति राम सर्वशक्तिमान तत्व है जिसका नाम हृदय में धारण करने से सभी मानसिक, नैतिक और भौतिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। ईश्वर या राम का नाम लेकर कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है या राम का काम औषधि का भी काम कर सकता है, इस बारे में गांधी अंधविश्वासी नहीं हैं। उनकी आस्था और विश्वास का तार्किक आधार है और वे प्रश्नों का उत्तर देते हुए रखते हैं। वे कहते हैं कि एक वाजिब सवाल ये है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से राम का नाम लेता है और पवित्र जीवन जीता है, वह कभी बीमार क्यों पड़े। मनुष्य प्रकृति से अपूर्ण है। विवेकशील मनुष्य पूर्णता प्राप्ति का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। वे जाने अनजाने मार्ग में ही लड़खड़ा जाता है। ईश्वर का संपूर्ण नियम पवित्र जीवन में ही समाहित है। यदि तुम्हारा अंग भंग हो जाता है तो राम नाम नया अंग जोड़ने का चमत्कार नहीं कर सकता, पर वो इससे बड़ा चमत्कार कर सकता है कि तुम्हें इस अंग के अभाव में जब तक तुम जियो अनिवर्सनीय शांति के लिए जीवन का आनंद लेने दे। गांधी राजनेता, आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सक भी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी पत्नी का प्रसव करवाया था और जेल में बुरी तरह कमजोर और बीमार हुई और डॉक्टर से निराश कस्तूरबा को एकदम चंगा कर दिया था। वे अपने बच्चों और आश्रम के बच्चों पर भी अपनी चिकित्सा का प्रयोग करते थे और अपने जीवन पर तो आजमाते ही रहते थे। इसलिए राम नाम और चिकित्सा पर गांधी के विचार समझने की जरूरत है, विशेषकर जो राम नाम का नियमित जाप करते हैं। वे विश्वास चिकित्सा पर स्वयं सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं, केवल मुख से राम नाम कहने का चिकित्सा से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं ठीक समझता हूँ तो विश्वास चिकित्सा मात्र एक धोखे की चीज है और उससे जीवंत ईश्वर के जीवंत नाम का उपहास होता है। जीवंत ईश्वर कोई कोरी कल्पना नहीं है, पर हाँ, वह हृदय से आना चाहिए। ईश्वर में सचेतन विश्वास और उसके नियम के ज्ञान से और किसी मदद के बिना पूर्ण उपचार संभव है। वे नियम ये है कि शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए मन की पूर्णता आवश्यक है। मन की पूर्णता हृदय की पूर्णता से आती है। अब राम नाम और हृदय की निर्मलता के बीच गांधी किस तरह से रिश्ता कायम करते हैं, ये देखने लायक है। वे कहते हैं, ये निश्चित ही कहा जा सकता है कि अगर हृदय निर्मल हो तो राम नाम की जरूरत ही नहीं है। बस ये है कि मुझे राम नाम के अलावा हृदय को निर्मल करने का कोई उपाय ज्ञात नहीं है। राम नाम से गांधी का ये रिश्ता अद्भुत है। इसमें भी कई बार अंतर्विरोध भी मिलेंगे, लेकिन उन्हें ध्यान से पढ़ने और देखने पर ये अंतर्विरोध मिटते जाते हैं। कई बार गांधी राम कथा के कुपाठ की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि वे एक लेख लिखकर विभीषण के चरित्र का बचाव करते हैं। भले ही रामचरितमानस में विभीषण राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन लोक जीवन में हर कोई विभीषण का अर्थ गद्दार से लगाता है। इस पर गांधी विभीषण का बचाव करते हैं कि वे सत्य की रक्षा के लिए अपने राज और भाई से भी विद्रोह कर बैठे। इसलिए राम नाम और राम कथा के साथ गांधी का रिश्ता ध्यान देने लायक है और वो हमें धीरे धीरे सत्य की ओर ले जाता है। शायद वही ईश्वर की ओर की गई यात्रा है।